गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे और ये सभी 20 प्रश्न जो है वो होंगे टेंस के। तो जो भी मेरे भाई बहन जो वार्ड बॉय और आया का पेपर दे रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें से जनरल इंग्लिश में से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और हम लोग देखेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल से हम लोग जो सवाल देखेंगे उसी में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा भी कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेट के। तो दोस्तों ये है हमारा प्रैक्टिस सेट और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 20 आईएमपी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग टेंस के ही सारे सवाल लेंगे। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन सबसे पहले हमको दिया है कि सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको आना चाहिए कि इसमें से क्या चीजें आएगा। तो मैं इसमें आपको डिटेल बताते चलूंगा कि क्या आएगा भी और क्यों आएगा। तो जैसे गो है, हमारे पास गोज है और साथ में क्या है, गोज है और गान है। तो इतने चीज है, तो इसमें से कौन सा आएगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर है तो उस हिसाब से ये हमारा पता चलता है ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया आपको कि जो ही होता है और सी होता है और इट होता है और जो हमारा नाउन होता है, नाउन, इसके साथ क्या होता है कि इनके साथ वर्ब में एस या ईएस जुड़ा होता है, इनके साथ बस। तो यहाँ पर हम लोग देखें ही सी इट, तो सी है तो जो हेल्पिंग हमारा वर्ब है वो, उसके साथ क्या लगेगा हमारा एस। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गोज। सॉरी मैं आपको ये दिखा दिया, मतलब नहीं ही दिखाना चाहिए था मेरे को ऑप्शन भी। तो चलिए आगे में ये आप नहीं देखोगे तो आप भी ट्राई करना कि आपसे बनता है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दे और ब्लैंक है और यहाँ पर इज है, आर है, वास है और ये बिन है, बी है। तो कौन सा आएगा इसमें, तो ये क्या है, ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर आपको कौन सा आएगा, इसका जो खाली स्थान है उसमें आएगा दे। दे के साथ क्या लगता है, मैं आपको बताया था जो एस वाले हैं वो सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगते हैं। तो इसलिए यहाँ इसके साथ क्या लगेगा, वास नहीं आ सकता है ना। दे है तो दे के साथ वास नहीं लगता, बी भी नहीं लगेगा, बी हमेशा विल के साथ लगेगा, इज भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, आर लगेगा, दे आर, ऐसे करके। अगला है हमारा कि आई खाली स्थान माई वर्क यस्टरडे, मैंने अपना होमवर्क कल किया। मतलब यस्टरडे है, मतलब आपको ध्यान रखना है यदि ये शब्द नहीं होता यहाँ तो हम आई डू भी लगा सकते थे, आई डिड भी, ये दोनों नहीं आएगा, ध्यान रखना कभी भी सामने, मतलब वर्ब के रूप में यहाँ अकेले नहीं आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो डू और डिड, यदि ये यस्टरडे नहीं आता तो हम ये दोनों लगा सकते थे, लेकिन यस्टरडे आ गया मतलब ये पास्ट का बात हो गया, तो पास्ट का बात हो गया इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, डिड होगा। तो डिड पास्ट टेंस है हमारा। अगला हमारा है कि वी खाली स्थान इन रायपुर सिंस इतना, मतलब सिंस लगा हुआ है देखो 2010, सिंस कैसे लगेगा 2010 से, लेकिन यही बोले 2010 घंटे से, 2010 दिन से। ऐसे जब दिन बोलता घंटे बोलता तब वहां पर क्या लग जाता आपका, हार लगेगा। सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए उपयोग होता है। जैसे मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, 8 बजे या 8 PM, इसके लिए क्या लगेगा, सिंस। लेकिन यही यदि 8 डे रहता या 8 आवर्स या 8 मंथ या 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स ये फिक्स डेट नहीं है तो उसके पास क्या लगता, हार लगता। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बताया नहीं ना, तो इसमें क्या लगेगा हमारा, ये आई लिव इन, मतलब इस ऑप्शन है उसमें से क्या लग जाएगा, लिव लगेगा, लिव आना चाहिए। या इसमें वास्तव में वो पूरा चीजें नहीं किया है, तो देखते हैं क्या है लिव्ड, है ना, रहता था,
ऐसे करके। तो इसको थोड़ा सा, इसका वास्तव में ये मतलब हम लोग देखें ग्रामेटिकल त्रुटि हो गया है इसमें, है ना। या तो ये यहाँ तक नहीं रहता तब उसके लिए, लेकिन सिंस फार लगा है तो यही चीज माना जाता है कि मैं 2010 से बिलासपुर में रहता था, ये भी ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज को सही लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, विलोपित करते हैं, इसका ऑप्शन सही नहीं है इसलिए। तो लेकिन इसका मैं बता दूं आपको कि सिंस लगा है तो आपको आता तो क्या होता है, हैव बीन, ऐसे करके हैव बीन लिविंग, है ना। तो ऐसे करके वो होता है, या तो हैव बीन होता या हैड बीन होता। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वाली है कि ही ए बुक व्हेन आई मीट हिम, मैं जब उससे मिला तो ही क्या कर रहा था, वो ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, तो वह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। मेट है ना, तो ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में रहा। मेट देखो मीट होता है, वास्तव में क्या होता है, मीट होता है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में लिखा है तो मेट होगा। अगला हम लोग देखेंगे बाई नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल, ही खालिस्तान ही स्टडीज, है ना। तो अगले साल बोल रहा है ना, ध्यान रखना। अगले साल ही मतलब द नेक्स्ट ईयर, मतलब वो भविष्य काल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको आना चाहिए, जब भविष्य की बात कर रहा है तो इसलिए क्या आ जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड, है ना, या बाई नेक्स्ट ईयर ही कंप्लीट ही, मतलब क्या आएगा, विल हैव कंप्लीटेड, ये चीजें आएगा विल हैव कंप्लीटेड, है ना। अगला हम लोग देखते हैं दे खालिस्तान हियर फॉर 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है फॉर और 2 आवर्स, ये प्रश्न हमारा सही बना है, हैव बीन की हैज बीन। तो इसमें क्या आएगा हमारा, दे है तो दे के साथ क्या लगता है, दे हैव बीन हियर, वह कितने घंटे से, 2 घंटे से यहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा। तो हैव बीन आएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपको वही चीज, मतलब उस प्रश्न को मैं विलोपित करने का सलाह आपको इसीलिए दिया, मतलब विलोपित किया मान के चलो, क्योंकि ऐसा सिंस और फार का उपयोग जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। आगे हम लोग देखते हैं, अच्छा इसमें दूर चला गया है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये पेज बदला। तो सी खालिस्तान टू मार्केट टुमारो, इसमें भी टुमारो बोला है कि वह कल बाजार जाएगा, तो कल बाजार जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल गो। कल की बात करेगा तो नेक्स्ट की बात करेगा तो आप वहां पर क्या लगा दोगे, अगला वाला, मतलब फ्यूचर वाला। देखो ये व्हेन आई रीच्ड, ये पास्ट टेंस में बोला है ना, मैं जब पहुंचा, तो ही ऑलरेडी लेफ्ट, तो ही ऑलरेडी लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, ही हेड आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो ये भी क्या आएगा, अपने आप पास्ट टेंस में आएगा। तो ये ध्यान रखना, हेड पास्ट टेंस का है, होता है, तो ये चीज है। अगला है हमारा वी डिनर 8 PM यस्टरडे, है ना, कि हम लोग डिनर कितने बजे का किए, यस्टरडे में, मतलब पीछे के दिन में, पीछे के दिन में बोल दिया ना, तो पीछे के दिन में बोल दिया मतलब यहाँ पर पास्ट वाला आ गया, तो इसलिए क्या आएगा, हेड आएगा। तो ये चीज है। अगला है हमारा कि खालिस्तान हर वर्क बाई नाउ, है ना, तो अभी वह अपना काम खत्म कर लिया है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, है फिनिश्ड बाई नाउ, अभी ही खत्म किया है, ऐसे करके, मतलब कर लिया है ना, अभी ही भले खत्म कर लिया, बाई नाउ मतलब, नाउ मतलब अभी, बाई नाउ मतलब अभी खत्म किया, ऐसे करके तो है फिनिश्ड आएगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो आगे हम लोग इसका देखते हैं कि दे खालिस्तान क्रिकेट एवरी संडे, तो खेलते हैं, हर संडे को खेलते हैं, तो ये कंटिन्यूएशन में है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लेस, मतलब ये कंटिन्यू है, मतलब सामान्य रूप से है, तो संडे को खेलते हैं मतलब हम लोग संडे को क्रिकेट खेलते हैं, तो दे के साथ प्लेस नहीं आएगा ना, सॉरी मैं
दे है तो दे के साथ केवल क्या आएगा, प्ले। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, प्ले। अगला है हमारा ही खाली स्थान रिटर्न व्हेन द फोन रेंग। देखो रेंग है यहाँ, इसका सही पहला रूप क्या है, रिंग। तो जब फोन बजा, जब फोन बजा, ही वाज राइटिंग लेटर, वह क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था। तो वाज राइटिंग। अगला है हमारा द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। हम लोग जब ट्रेन पहुंचे उससे पहले ही क्या हो चुका था, हैड लेफ्ट। ये क्या किया था, चल दिया था। तो हैड लेफ्ट आ जाएगा। तो हमको ग्रामर दोस्तों जानना जरूरी है। अगला है हमारा आई ब्लैंक हिम टुमारो। मैं उससे तो टुमारो मिलूंगा, आई विल मीट टू हिम टुमारो। मैं उससे, मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस दिया, मतलब आपको जान जाना चाहिए हम अगले दिन मिलेंगे ना। या आई मीट भी बोलते हैं, तो आई मीट में भी हम लोग ये चीज करते हैं, लेकिन हम लोग 8th लेवल के कर रहे हैं ना, ये चीज का ध्यान रखोगे। हम यदि बड़े लेवल पर देखें तो यहाँ पर आई मीट हिम टुमारो है, तो आपको ये जानना है, क्योंकि टुमारो कल के लिए ही बताता है, तो कई बार विल का प्रयोग वहां नहीं करते, लेकिन हम 8th लेवल पर, लोअर लेवल पर यही चीज करते हैं कि कल मिलेंगे तो विल मीट ऐसे करके करते हैं। तो और हम हाई लेवल पर जैसे अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो वहां पर ग्रामर का हम लोग ध्यान नहीं रखते। जैसे हम लोग हिंदी में व्याकरण नहीं जानते, लेकिन हम हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं, लेकिन हम व्याकरण में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज गलती करते हैं। तो ये सब चीज होता है उसमें। इसका भी ऑप्शन थोड़ा दूर हो गया है। तो दे वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला लगाएंगे, हैव बीन वाला। यहाँ पर ये भी दिया है ना वेटिंग, तो वह क्या कर रहा है, सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। हमारा 17 है कि ही ब्लैंक टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैं कॉल किया, ही वाज वाचिंग टीवी, वह क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। अगला हम लोग देखते हैं बाय दिस टाइम टुमारो, है ना, कल इस समय, वी विल राइट एग्जाम। हम लोग क्या कर रहे होंगे, एग्जाम लिख रहे होंगे, या लिख लिए होंगे नहीं, लिख रहे होंगे। ये चीज सही है हमारे, नहीं, इसका आंसर विल है, रिटर्न लिया है कि ऐसे करके। अगला हमारा है 19 कि सी ब्लैंक लीव्स फॉर 5 ईयर्स। तो इसमें भी वही है कि फॉर 5 ईयर्स है, मतलब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हैव बीन लर्निंग आ जाएगा। मतलब ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और हमारा इसी प्रकार से 20वां सवाल है कि द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। तो सूर्य ईस्ट में क्या होता है, राइज होता है, मतलब उगता है, पूर्व से उगता है, ईस्ट से उगता है। तो द सन है, तो द सन एक क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगेगा, राइजेस। तो यहाँ पर बी आंसर होगा इसका, राइजेस। तो इस प्रकार से हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। ऐसी 20 प्रश्न मैं आपके लिए डेली सभी सब्जेक्ट से लेकर आते रहूंगा। यदि आपको और भी ऐसे वीडियो देखना है तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो जरूर आप इसको लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।